नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 मिरेकल हैबिट्स। ये वो हैबिट्स हैं जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, वो इनको फॉलो करते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से ये देखा है कि 95% ऑफ द पीपल हु आर सक्सेसफुल इन द लाइफ, वो इन हैबिट्स में उनमें ये हैबिट्स कॉमन पाई गई हैं। अगर ये हैबिट्स आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो चांसेस ये हैं कि आप भी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। जो चीज़ चाहते हैं आप लाइफ में, वो चीज़ें आपको मिल पाएंगी। दोस्तों, अगर आप लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी चाहते हो गुड वाइब्स या हैप्पीनेस इंडेक्स आपका बढ़ जाए, तो मेरे व्लॉग चैनल समित एंड पापा व्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। उनके वीडियो देखोगे आपको तो आपको एक अलग सी एनर्जी, पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आप उदास भी हैं, उन वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ने वाला है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जिससे आप बेटर एक्सेल कर पाओगे लाइफ में। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर वो व्लॉग चैनल देखिए, कुछ वीडियो देखिए, और अगर अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ये वीडियो सभी के लिए है दोस्तों, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जॉब में हैं, आपको जॉब में टारगेट्स मीट नहीं हो पा रहे हैं, बिजनेस में है और बिजनेस में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, आप एक हाउसवाइफ हैं और आप चाहते हैं और बेटर और इफेक्टिव वर्क कर पाएं, तो ये सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो पूरा देखना, और अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी से वो 5 मिरेकल हैबिट्स। द फर्स्ट वन, साइलेंट स्टार्ट। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आप किसको फॉलो करोगे? आप यकीनन उन्हीं लोगों को फॉलो करोगे जो ऑलरेडी लाइफ में काफी सक्सेसफुल हैं, जैसे जैक मा, जैसे इलॉन मस्क, सचिन तेंदुलकर, ओपरा विनफ्री, लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम साहब। आप इन्हीं को फॉलो करोगे। और इन सब में एक बहुत कॉमन चीज जो थी, वो सुबह जब उठते थे तो उनकी जो स्टार्ट होती थी वो शांत प्रिय होती थी, साइलेंस में होती थी, साइलेंट होती थी। आप आज की डेट में देखेंगे लोग जैसे सो के उठते हैं, मे बी थ्रू अलार्म, वो एकदम से पैनिक के साथ उठते हैं, एकदम से बिस्तर से खड़े हुए, एकदम से भागे, किसी को कॉल कर रहे हैं, किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक देखने लगे। उनका दिमाग जो है एकदम से इसके लिए ट्यून्ड अप नहीं हो पाता। दोस्तों, जब आप सो रहे होते हो तो आपका दिमाग जो है, कॉन्शियस माइंड, वो रेस्ट पे होता है। सबकॉन्शियस माइंड जरूर एक्टिव होता है पर कॉन्शियस माइंड स्लीप पे होता है। और एकदम से जब आप इस तरह से स्टार्ट देते हो, मतलब बिल्कुल वैसा ही है कि आपने सीधे 4th गियर में गाड़ी उठा दी, और उसके कारण आपके जो दिमाग की शक्तियां हैं, पावर है, वो बहुत तेजी से डिटोरेट होती जाती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप सुबह उठते हैं तो जो स्टार्ट होनी चाहिए वो बिल्कुल साइलेंस में, साइलेंट में होनी चाहिए। मिनिमम 5 to 10 मिनट्स आप अपने आप को दीजिए। इस दौरान आपको ना कोई फोन उठाना है, ना मोबाइल फोन, ना व्हाट्सएप, ना मैसेजेस, किसी से कुछ बात नहीं करना, कोई आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, कोई प्लेजर नहीं आना चाहिए, जस्ट रिलैक्स। इसमें आप भगवान की प्रेयर कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं तो बाहर गए, बालकनी में खुली हवा देखी, थोड़ा देर फ्रेश हुए। और ये 5 से 10 मिनट आपके अपने होने चाहिए, इसमें और कोई बीच में नहीं आना चाहिए। दैट विल बी जस्ट फॉर यू। ये 5 मिनट्स जो है आपके माइंड को ट्यून्ड अप करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। आपके ब्रेन को, आपके माइंड को इतनी ऑक्सीजन मिलने वाली है जो आपको दिन भर फ्रेश रखने वाली है। इसलिए बहुत जरूरी है, जैसे अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड गियर, उसी तरह अपने ब्रेन के साथ भी है। ये भी जब शुरू में टोन्ड अप होगा, स्टार्टअप होगा, तो इसको भी सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, और वो टाइम कम से कम 5 से 10 मिनट का होना चाहिए। इस टाइम में आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो ब्रेन पे, माइंड पे स्ट्रेस दे। एग्जैक्टली, साइलेंस इज वेरी पावरफुल। आपने देखा है ऋषि मुनि, गौतम बुद्ध, महावीर, इन्होंने सालों बिता दिए तपस्या में, साइलेंस में रह के, और उसी साइलेंस में इन्होंने बहुत कुछ गेन किया है। और इसीलिए अपनी लाइफ में ये पहली हैबिट जरूर डालिए। सुबह जब आप उठते हैं तो 5 से 10 मिनट कुछ भी ब्रेन को, माइंड को स्ट्रेस नहीं देना। साइलेंस में कुछ नहीं तो आंख बंद करके 5 से 10 मिनट बैठिए, प्रेयर करिए, मेडिटेशन करिए, पर कोई भी स्ट्रेस की चीज नहीं आनी चाहिए। द सेकंड ऑफ द मिरेकल हैबिट इज पॉजिटिव अफर्मेशंस। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछता हूं कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में क्या डिफरेंस आप देखते हो, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का एटीट्यूड बिल्कुल अलग होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो नेवर टू डाई वाले एटीट्यूड होता है, वो कभी हार नहीं मानते। उनका बिलीफ सिस्टम अलग होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं आप कहोगे कि उनको पता होता है, वो कर सकते हैं, वो काबिल हैं इस चीज के लिए। देन उनका फियर फैक्टर अलग होता है। जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं लाइफ में, वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अनसक्सेसफुल पीपल। इमोशंस अलग होते हैं, वो बहुत जल्दी हार नहीं मानते, जबकि अनसक्सेसफुल लोग बहुत थोड़े से रास्ते में ही हार मान लेते हैं। पर ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं?
इंपॉर्टेंट है आपको समझना है कि इमोशंस है, आपका जो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, बिलीफ सिस्टम है, फियर फैक्टर, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में है, सोच में है। पर ये सोच आती क्यों है और लोगों में अलग अलग क्यों होती है? आप देखेंगे लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, बिलीफ सिस्टम, फियर फैक्टर अलग होता है, पर उसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण है कि कहाँ आप पैदा हुए, किस इन्वायरमेंट में आप पैदा हुए, कैसी आपके फैमिली का बैकग्राउंड था, कैसे आपकी बिल्डअप हुई, आपको कैसे ग्रोन अप किया गया, कैसा दोस्तों का इन्वायरमेंट था। ये सारी चीज़ें आपके माइंड पे इफेक्ट करती हैं और उसी से आपके बिलीफ सिस्टम, आपका फियर फैक्टर, आपका कमिटमेंट, इमोशन सब बिल्डअप होता है, बनता है। मतलब ये सारा खेल सिर्फ दिमाग का है, सोच का है। तो इसको अपन को बदलना होगा। मतलब अगर आपने अपने दिमाग की सोच को बदल लिया, कंट्रोल कर लिया, तो आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को बदल सकते हो, आप अपनी सक्सेस थ्योरी को बदल सकते हो, आप अपने ड्रीम्स को पा सकते हो। पर इसको बदलेंगे कैसे? पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू। पॉजिटिव अफर्मेशंस मीन्स वो पॉजिटिव सोच जो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में देना है। इसके लिए मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, हाउ टू एक्टिवेट आवर सबकॉन्शियस माइंड, जिसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप लगे तो वो वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ है जिसे अपन कहते हैं अवचेतन मन, जो आपको सारी शक्ति दे सकता है। जो आप चाहते हैं वो चीज़ें मिल सकती हैं, पर उसको आपको फीड करना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है, जैसे मैं सबसे पहले आपको बोला कि 5 से 10 मिनट आपको साइलेंस देना है। उस साइलेंस पीरियड में जब आप काम डाउन हो जाएंगे, आपका ब्रेन काम हो चुका है, तो कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस मींस कुछ पॉजिटिव साइंस अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए फीड देना पड़ेगा आपको। दोस्तों, ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, ये आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ाएगी और आप देखेंगे धीरे धीरे आपको उस तरफ ले जाना चाहती है जो आपका ड्रीम है। अब दोस्तों, ये पॉजिटिव अफर्मेशंस किस तरह से हो सकते हैं? जैसे कि मैं एग्जाम्स में रिजल्ट्स मेरे पॉजिटिव आएंगे, मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, मेरी फर्स्ट रैंक आएगी, मैं जॉब में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला हूं, बिजनेस में मैं बहुत सक्सेसफुल होने वाला हूं, मेरे टारगेट्स जो हैं वो जितना मैं सोच रहा हूं उससे ज्यादा होंगे। इस तरह की चीजें पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं जो सिर्फ पॉजिटिविटी लेके आए आपके दिमाग में, और जिससे आपका ब्रेन जो है आपको एक्टिवेट करेगा, आपकी अंदर के इमोशंस को, आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके फियर फैक्टर को धीरे धीरे कंट्रोल करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा इन चीज़ों को अचीव करने में। द थर्ड मिरेकल हैबिट इज विजुअलाइजेशन। आप ध्यान दीजिए, जो हमारा दिमाग है ना, वो पिक्चर्स के टर्म्स में ज़्यादा चीज़ें याद रखता है। जैसे मैं अगर आपको बोलूंगा टेलीविज़न, तो आपके दिमाग में टेलीविज़न की वर्डिंग्स नहीं आएगी, लेटर नहीं आएगा, आपके सामने टेलीविज़न आएगा। मैं अगर आपको बोलता हूं कार, तो आपको दिमाग में आ जाएगा, हाँ कार, 4 टायर होंगे, कार होगी, जा रही होगी, रास्ते में होंगे। और इवन इसमें भी अगर आप ध्यान दें तो जो कलर आपको पसंद है, जब आप विजुलाइज करते हो तो वो कलर की कार आपको दिखने लगती है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, वर्ड्स को नहीं, इमेजेस को ज़्यादा याद रखता है। इसीलिए जब आप ये पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे तो इनके साथ साथ आपको ऐड करना है विजुअलाइजेशंस। मतलब सपोज आप स्टूडेंट हैं, आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, फर्स्ट रैंक आई, तो आप विजुअलाइज करिए कि हाँ मुझे फर्स्ट रैंक मिल रही है, और साथ में ये देखिए कि आप स्टेज में हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, आपको अवार्ड मिल रहा है। अगर आप बिजनेस में हैं, आप चाहते हैं बहुत सक्सेस होना, तो आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस शेयर मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं, आपकी ग्रोथ जो चार्ट्स पड़े हैं आपके सामने टेबल में वो बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपके एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं जो आपके अंडर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको विजुअलाइज भी करना है। अगर आप जॉब में हैं तो आप देखें कि आपके जॉब के सारे टारगेट्स पूरे हो गए, अचीव हो गए, आपको प्रमोशन मिल गया, ये सारी चीजें विजुअलाइज करिए। तो जो पॉजिटिव अफर्मेशन है उसी के साथ साथ आपको विजुअलाइज भी करना होता है। जो चीजें आपने सोचा है वो आप विजुअलाइज करिए। तो जो 5 से 10 मिनट हैं जिसमें आप साइलेंस में हैं, उसमें साथ में आप मन में दोहरा सकते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस, और साथ में जब आपकी आंखें बंद हैं तो उनके साथ साथ विजुअलाइज करिए उन चीजों को जो आप लाइफ में वाकई में चाहते हैं। और आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रोग्राम करेगा, आपको ट्यून करेगा ऑटोमेटिकली उन चीजों को पाने के लिए। देन द फोर्थ मिरेकल हैबिट इज एक्सरसाइज, वर्कआउट। ये बहुत जरूरी हैबिट है और इसको आपको हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। डेली एक रूटीन बनाइए, नॉर्मली सुबह मॉर्निंग में जब आप मिनिमम हाफ एन आवर दें बॉडी के लिए, वर्कआउट के लिए। ये जिम हो सकता है, आप योगा कर सकते हैं, आप कुछ भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, पर कोई भी एक ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी को पूरा टोन्ड अप करे, वार्म अप करे। डेली वर्कआउट करने के बहुत फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी डिजीजेस के चांसेस कम करेगा, आपकी बीमारियां कम करेगा। दोस्तों, साथ में ये देखा गया है कि जो आपकी मेमोरी पावर है, आपकी थिंकिंग पावर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर है और आपका फोकस तकरीबन 18 से 20% बढ़ जाता है आफ्टर एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज आप करते हैं इसका इम्पैक्ट जो रहेगा आपकी बॉडी पे, जो इफेक्ट रहता है तकरीबन 5 to 10 आवर्स का होता है।
इसीलिए अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो इसका फायदा आपको पूरे दिन भर मिलने वाला है। आपके दिन भर आपको एक किक मिलेगी बेटर परफॉर्मेंस देने की। इसलिए ज़्यादा प्रीफर करिए इवनिंग की जगह मॉर्निंग एक्सरसाइज का रूटीन बनाइए, और जितने दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं इसको फॉलो जरूर करते हैं। एंड द फिफ्थ वन, मिरेकल हैबिट्स, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग। दोस्तों ये कहा जाता है कि जो लोग पढ़ते हैं वो हजारों जिंदगी जीते हैं, और जो नहीं पढ़ते वो सिर्फ अपनी इकलौती जिंदगी जीता है। इसलिए कोशिश करिए कुछ पढ़ना, जितने लोगों के बारे में आप पढ़ सकें, जितना ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर सकें उतना आपके लिए बढ़िया होगा। आप दूसरे लोगों के बारे में जानेंगे, दूसरे कल्चर के बारे में जाएंगे, दूसरी टेक्निक्स मेथड समझते रहेंगे, जो कि आपकी लाइफ में बढ़ने में हेल्पफुल होंगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि रीडिंग की हैबिट डालिए। ये आप मॉर्निंग या इवनिंग दोनों में कभी भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको शुरू की 4 हैबिट बनाई है वो मॉर्निंग में होनी चाहिए। ये रीडिंग और राइटिंग हैबिट आप इवन इवनिंग में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो मॉर्निंग ज़्यादा बेटर है। रीडिंग मतलब कुछ भी पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आप आंखें बंद करते हैं, खाली बैठते हैं, जब आप जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे ना, मन में बहुत सारे विचार आएंगे, थॉट्स आएंगे। उन थॉट्स को हवा में मत उड़ने दीजिए, उन थॉट्स को लिख लीजिए, राइट करते जाइए, लिखते चले जाइए। तो जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, थॉट्स आएंगे। ये आपके जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आप पेपर में लिखते चले जाइए। ये थॉट्स कल्चर के बारे में हो सकते हैं, लोगों के बारे में हो सकते हैं, अपने बारे में हो सकते हैं, फ्यूचर के बारे में हो सकते हैं, रिलीजन, पॉलिटिक्स के बारे में, किसी भी फील्ड में जो आप पढ़ रहे हैं। पर उन थॉट्स को लिखना भी जरूरी है, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आप फ्यूचर में और बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताई ये 5 मिरेकल हैबिट्स हैं जो आप अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करें अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।